रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीकुटा कराची। हमारी हमेशा से ये कोशिश थी रोज़े अव्वल से, जब से ये चैनल हमारा वजूद में आया, कि हमने अपनी जो अक़लियती बरादरी है ना, हमने उसके लिए ख़ास तौर पे अपने दिल में, अपने इस प्लेटफॉर्म में और उनकी आवाज़ किसी पैमाने पर भी हो उसको आगे तक पहुँचा रहे हैं। ये एक जो हम आहंगी है हमारी बहैसियत पाकिस्तानी अपनी अक़लियती बरादरी के साथ, वो हम चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाए कि कभी इनके दिल में ये खुटका ना आए कि खुदा न खास्ता इनकी आवाज़ पहुंचाने में किसी किस्म का भेदभाव किया जा रहा है। एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म से तो ऐसी हमेशा ये कोशिश होती है और इसमें हम अल्लाह का शुक्र है बहुत हद तक कामयाब भी हुए। मैं आज एक मरतबा फिर अपनी अक़लियती बरादरी के साथ हूँ। मैं इस वक्त क्रिश्चियन कॉलोनी में हूँ, जगह है ये औरंगी टाउन। मैं यहाँ पे क्यों मौजूद हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। ये जो हमारी अक़लियती बरादरी है, मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि मैं आपको पता है कि कौन सी ऐसी कम्युनिटी है या कौन सी ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैंने आवाज़ ना उठाई हो। बस जुल्म होने की देर है, नाइंसाफ़ी होने की देर है, या फिर किसी किस्म का कोई मसला ऐसा पेचीदा किस्म का हो उसके ऊपर आवाज़ उठाने की देर है। सिर्फ हमारे कानों तक आवाज़ आए, हम उसको अपने प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना लेते हैं। मुझे काफ़ी अरसे से जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई थे इस कॉलोनी के, वो मुझे पुकार रहे थे। क्यों पुकार रहे थे? एक मसला दूसरे मसले को कराची में और पाकिस्तान में जन्म देता है। ये एक मफरूज़ा नहीं है। मैं आपको इसकी मिसाल दे सकती हूँ कि अगर एक मसला इंतज़ामी तौर पे ख़राब है तो उसका असर जो होगा वो कानूनी मामले पे पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कैसे, वो मैं आपको इस मसले के इसको जो है वो खोल के अगर बताऊँ किस वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो मामला है इस क्रिश्चियन कॉलोनी में, ये है अमनो अमान का। अमनो अमान का कैसे, वो तो पूरे कराची में है। अमनो अमान का इस तरीके से कि ये यहाँ पर छीना झपटी की वारदातें जिस तरह पूरे कराची में हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा इस वजह से हो रही है क्योंकि इंतजामी मामला जो है वो यहाँ पे ख़राब है। किस तरीके से कि आपको पता है ये जो गलियाँ है ना, अब ज़रा मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं आपको घुमा के दिखा दूँ, ये जो आप इन इलाकों की गलियाँ देखते हैं ना, आप यकीन करें कि यहाँ पर जितनी वारदातें होती हैं इतनी तो FIR में दर्ज भी नहीं होती हैं मुतालिका थानों में। आप यहाँ के रोजनामचे अगर देख लें, आपको जो वारदातें यहाँ पे होती हैं उनकी तो बात की तो FIR तक दर्ज नहीं लोग करवाते हैं। इतने तवातुर के साथ यहाँ पे मामला खराब होते हैं अमनो अमान के। क्यों खराब होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जनाब 1 लाख दावों के बावजूद यहाँ पर बिजली का कोई इंतजाम नहीं है। शाम के औकात कार में, मैं आज शाम में आई हूँ इसी वजह से, शाम के औकात कार में जब पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है तो यहाँ पर आपकी बच्चियाँ अगर एकेडमी से आ रही हैं, ये वो जगह है जहाँ पर ख़वातीन बाकायदा जॉब करती हैं, छोटी मोटी जो जॉब होती है, जिस तरह डेली वेजेस पे काम करने वाली ख़वातीन होती हैं, ये जब आ रही होती हैं हिरासगी का सामना इनको करना पड़ता है क्योंकि इस तरह के जो औबाश लोग हैं वो इसी अंधेरे का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए सबसे पहले मसला यहाँ पर अमनो अमान का ऐसा मसला है कि गली गली के अंदर आपको मोबाइल से लेकर आपके, और अभी जिस वक्त मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पर जो फ्रेशली वारदात हुई है वो 5 लाख की डकैती की हुई है। अंधेरे का फायदा उठाया जाता है, यानी कि इंतजामी मामला जो है वो कानूनी मामलात को यानी कि अमनो अमान के इस मामले को ख़राब कर रहे हैं। अब ऐसा जब माहौल होगा जिस वक्त आपका पूरा इलाका अंधेरे में होगा, ये छोटी छोटी गलियां, ये पहाड़ी के ऊपर आना, ये ऊंचाई के ऊपर आना, और इस तरह के इलाकों के अंदर आप ऐसे किसी भी इलाके के अंदर चले जाएं वहाँ पे वारदातें बहुत ज़्यादा होंगी और लोड शेडिंग उसके सबसे बड़ा पेश खैमा होगी। यहाँ पर लोड शेडिंग के होने की वजह से ये अमनो अमान का मसला है। क्या मसला है? डकैतियाँ रोज़ का मामूल, ख़वातीन के साथ हिरासगी रोज़ का मामूल, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ऐसे एलिमेंट जो हैं वो अपनी कार्रवाई कर जाते हैं, चाहे वो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी हो या फिर डकैती छीना झपटी की वारदातें हों। इतनी तवातुर के साथ हो रही है कि यहाँ पर मुझे आना पड़ा। मैं सबसे पहले अहले इलाका से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने सुना है कि शाम के औकात कार में ये पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। लाख दावों के बावजूद यहाँ पर मैं आई थी तो बहुत सारे यहाँ पर जो थे शुक्रिया के यहाँ पे बैनर दर्ज थे कि भाई हम शुक्रिया अदा करते हैं स्ट्रीट लाइट लगवाने पर। शाम हो गई, अभी तो कोई एक स्ट्रीट लाइट नहीं जली, और अगर जल भी जाएगी तो फिर थोड़ी देर बाद लाइट चली जाएगी जो काफ़ी देर तक अंधेरे में घुप होता है ये इलाका। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि ऐसे का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर, इस लाइट ना होने का फ़ायदा उठाकर ऐसे औबाश लोग जो हैं वो यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं? सबसे पहले तो मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम, और दूसरा ये कि मैं मिनॉरिटी काउंसलर जमील अंजुम जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक का जो मामला हैं ऐसे हैं कि कुछ लाइट आती है, 2 घंटे के लिए लाइट आती है और 4 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। तो ये मुसलसल ये तरीक़ाकार चलता रहता है। अगर दिन में अगर 8 घंटे लाइट आती है तो 12 घंटे 14 घंटे लाइट नहीं होती है यहाँ। और दूसरा ये है
कि हमारे इलाके में छीनताइयों का बड़ा मामला है। अभी कल परसों की बात है, ये घर है, ये सामने वाला है, वो बच्चा पैसे लेके आ रहा था तो उससे 5,05,000 रुपये वो छीन लिए। एक बच्चे से मोबाइल छीन लिया और दूसरे से भी मोबाइल छीन लिया उसको। और ये उस वक्त हुआ है जिस वक्त अंधेरे में घुपता ये इलाका लोड शेडिंग की वजह से? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इलाके के अंदर अगर सीसीटीवी कैमरे लग जाएं और दूसरा ये कि लाइट का इंतज़ाम अच्छा हो जाए और ये कि अच्छा बेहतर हो जाएगा। और ये कि मैं आपके बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हाँ। और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी बात को सुना और आप यहाँ आए हैं और हमारे इलाके को देखा, आपने इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और मैं आला हुकाम से ये चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस पर नज़रसानी की जाए कि मतलब ये अच्छा हमारा इलाका जो हो जाए। और ये लाइट का मामला है, कुछ पानी का 15 साल से यहाँ पानी का बड़ा मामला चल रहा है। पूरे इलाके के अंदर पानी आता है, क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर पानी नहीं है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जदोजहद कर रहे हैं कि पानी आ जाए, लाइट आ जाए हमारे यहाँ। और गैस भी ऐसी मतलब है। कुली तौर पे जो आपका लाइट यहाँ पर जाने का दौरानिया है, उस दौरान में क्या ये वारदातें आपको लगता है कि ज़्यादा परवान चढ़ती हैं या फिर जिस वक्त लाइट होती है तब भी वारदातें होती हैं? नहीं, जब ये लाइट जाती है, लाइट के मतलब उस टाइम जो ना ये मामला ज़्यादा होते हैं। अभी परसों बेचारा ये लड़का आ रहे, वो डिलीवरी बॉय था, उससे पैसे भी छीन लिए, उसको मारा कूटा भी और उससे 15,000 या 20,000 रुपये वो भी छीन लिए। बेचारा नौकरी करने वाला बंदा एक, वो अब वहाँ तो पैसे उसको भरने पड़ेंगे ना। वो तो पैसे तो उसने मतलब डिलीवरी बॉयज को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अब ये जरा सुनिएगा गौर से कि ये वारदातें उस वक्त होती हैं जिस वक्त ये सरे शाम यहाँ पर लाइट जाती है। अब लाइट अगर 1-आधे घंटे के लिए जा रही है ना तो समझ भी आ रहा है। 1-आधे घंटे के लिए अगर लाइट जाए, वो भी कराची जैसे शहर के अंदर, तो भी बड़ा रिस्की है। लेकिन यहाँ पर 1 घंटे के बाद जो है वो 4 घंटे की जब लाइट जाएगी तो ऐसे, और वो भी शाम के और रात के औकात में, इस इलाके में इस वक्त मैंने ये इंतखाब किया वक्त का, किसका, सरे शाम। मैं ये देखना चाहती थी कि इस इलाके की क्या हैयत बन जाती है उस वक्त, इस इलाके का क्या माहौल बनता है कि जिस वक्त घुप अंधेरा हो जाता है। मैंने खुद बहुत बड़ा रिस्क लिया है। मेरी टीम यहाँ पर बैठी है, मेरा कैमरे हमारे पास, मोबाइल है हमारे पास, हम लोगों को खुद बड़ा जो है वो बड़ा संभल के यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वारदातें हो रही हैं, हमें खुद बड़ा संभल के यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि आपके इस इलाके के अंदर आपके जब इतनी देर तक लाइट जाती है तो सुना है कि उसकी वजह से सबसे ज़्यादा वारदातें ख़वातीन के साथ हिरासगी और अंधेरे का फ़ायदा उठा के जो औबाश लोग महरेकार बन सकते हैं इस तरह के जराइम के, वो बनते हैं। मैं पहले तो मीडिया वालों का शुक्र अदा करता हूं कि यहाँ इस इलाके को, इन लोगों को थोड़ा ख्याल आया कि ये कच्ची बादी वालों को भी जो है ना पूछ लें। वाकई ही ऐसे मामलात होते हैं जैसे आप बयान कर रहे हैं, वैसे ही मामलात होते हैं। लाइट ना जाने की सूरत में भी, लाइट रहने की सूरत में 15 साल हो गए, 16 सालों में पानी नहीं मिल रहा इस इलाके को। क्यों? हम लोग क्रिश्चियन हैं। अरे नहीं भाई, ये यकीन मानिए कि मैं आपकी एक आवाज़ के ऊपर आ गई इस वजह से कि आपको ये ना लगे कि हम आपकी आवाज़ नहीं बन सकते। हमें यकीन मानिए कि अगर 10 कॉल्स हमारे पास आती हैं एक वक्त के अंदर और उसमें हमें ये पता चलता है ये हमारी अक़लियती बरादरी की आवाज़ है, तो हम सबसे पहले उसको प्रेफर करते हैं। ताकि ये बड़ी बात है आप लोगों की। बगैर हम तो शुक्र अदा करते कि आप आए हमसे पूछने के लिए हमारे मामलात क्या है। हमारे मामलात तो यही चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर इन आबादियों में क्रिश्चियन जो हमारी कम्युनिटी है वो बड़ी मुश्किलात के साथ ज़िंदगी बसर कर रही है। बहुत ज़्यादा अक़लियत के साथ। तो मतलब 15-16 साल हो गए हमें पानी नहीं मिला। आसपास पानी मिल रहा है, सबको पानी मिल रहा है। हम 4,000 रुपये का टैंकर लेते हैं, वो 1 हफ्ते में भी वो ख़त्म हो जाता है। मुझे ये बताइए, आपकी ये जो पूरी आबादी है ये लीज है? इलेक्ट्रिक, और उन्होंने तो ये लीज है जी जी मुकम्मल तौर पे? जी ये लीज है। यहाँ पर तकरीबन घर हमारे जो है लीज ही है और ये पूरा इलाका भी लीज ही है। लीज है तो यहाँ जो है ना मैडम पानी आ रहा है, बिजली आ रही, गैस आ रही है, मगर उसको बंद किया जा रहा है और कर दिया गया हुआ। अच्छा, मैंने एक और चीज़ सुनी है कि आप लोगों के इस इलाके के अंदर, चूँकि हम लोग ज़रा आए हैं तो हमें अंदाज़ा है कि औरंगी टाउन में जब हम आते हैं तो अब कुछ इलाके जो हैं वो चढ़ाई के ऊपर है, जैसे कि अब चढ़ाई के ऊपर जो इलाके होते हैं उसके जो इंतज़ामी जो ढांचा है वो ज़रा थोड़ा बदल जाता है। ज़ाहिर है कि अगर यहाँ पर आप ऊंचाई के ऊपर आएंगे तो आपके साथ मामलात कुछ इस तरह के भी होंगे कि आप, ज़ाहिर है कि औरंगी टाउन है, पूरा इलाका मशहूर है इस तरह के जो ख़ास तौर पे ऐसी आबादियाँ कि वहाँ पर अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी शिकायत आ रही हैं कि जो डेली वेजेस पे वापस आने वाली ख़वातीन या वो बच्चियाँ जो अकेडमी से वापस आ रही हैं पढ़ के, उनके साथ भी छेड़खानियाँ भी हो रही हैं और मोबाइल ले जा रहे हैं। उनके जो है मंथली, महीने बाद उनको सैलरी मिलती है,
1 महीने बाद उनको सैलरी मिलती है, वो भी उनसे छीन ले रहे हैं। रास्ते में खवातीन आती हैं, उनसे सैलरी छीन लेते हैं। सैलरी भी छीन ले, मोबाइल भी छीन रहे हैं, ऐसे ही उनके साथ वाक़े होते हैं। अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं। लाइट यहाँ रहती नहीं है, लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, और बिल इतने इतने लंबे आ रहे हैं कि आपको बता नहीं, दिखा देंगे आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, क्या ये तमाम तर शिकायत जो हमें मौसूल हुई हैं इस इलाके के हवाले से कि यहाँ पर इस इलाके के अंदर जब लाइट चली जाती है तो सिर्फ छीना झपटी की वारदातें नहीं होती बल्कि खवातीन के लिए भी अजाब बन जाता है ये लाइट का ये जाना, ये बात दुरुस्त है? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने तो अपनी आंखों से भी ये देखा है कि 2 लेडीज़ से कि जब लाइट गई हुई है सरेआम, उसने आते सारी पहले फायर नीचे ज़मीन पे मारा तो लेडीज़ वो चौंकी, मोबाइल भी उसने फेंक दिया, सब कुछ। एक लेडीज़ बेहोश हो गई, लोग इतराफ़ में दे रहे हैं। और ये कम से कम ये हुआ है, ये 7:45-8 बजे का ये हुआ है। लाइट थी उस वक्त? उस टाइम लाइट गई हुई थी, और उस टाइम ये बदली होती है पुलिस वालों की, तो उनको पता होता है, उनको भी ये पता होता है कि अभी इस वक्त चेंज हो रहे हैं। तो यानी कि सरेआम लेडीज से वो ले रहे हैं, उनको ना कोई डर, ना खौफ, ना कोई लेनी, ना कोई देनी, वो ऐसे करते हैं अंधेरी की रात। ऐसे में जिस वक्त आप लोग थाने जाते हैं, मैं अब बहैसियत अक़लियत बरादरी आपसे बात कर रही हूँ। जी जी। आप जाते हैं थाने में, मुतालिका थाने में, और उनको ये शिकायत दर्ज करवाते हैं, क्या आपकी शिकायत के ऊपर फिलफौर अमल दरामद हो जाता है या लटका दिया जाता है? नहीं, फिलफौल तो खैर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो कहते हैं कि आप शिकायत हमें दर्ज करा दीजिए, हम देखते हैं। उसका कोई हासिल हसूल निकलता है? अभी कुछ मेरे ख्याल मैं नहीं समझता कि होता है, नहीं होता, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए तो फिर देना पड़ता है, क्या करें। कुछ इलाके इस किस्म के होते हैं कि जहाँ पर खुद ऐसे अनासर जो है वो रिहाइश पजीर भी होते हैं, जैसे कि औरंगी टाउन में ही आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमने प्रोग्राम किया था, आपने बहुत पसंद किया था। हम डकैतों की बस्ती में चले गए थे जान पे रिस्क लेकर, वहाँ पे डकैत रह भी रहे थे, डकैत लूट भी रहे थे। तो ये जरा औरंगी टाउन के ऊपर इस दफ़ा हमने फोकस इस वजह से ज़्यादा किया हुआ है कि अल्लाह का वास्ता भाई ये क्या मामला चल रहे हैं। कभी औरंगी टाउन में जो है वो घरों के ऊपर कब्जे होना शुरू हो जाते हैं, कभी औरंगी टाउन में जो है वो कोई मतलब कत्लो गारत के तो ऐसे वाक़यात होते हैं कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि पार्क के पास एक लड़की को जो थे वो भरे मजमे में 2 लड़कों ने गोली मार दी। 19 साल की वो लड़की थी, 19-20 साल की लड़की थी, आपने वो खबर सुनी होगी। मसला क्या है? औरंगी टाउन को आप लोगों ने हमेशा की तरह जो एक आपने सर खाने पे डाला हुआ है, इंतजामी कानूनी तमाम हवालों से क्यों डाला हुआ है? हम ये जानना चाहते हैं कि एक अच्छा खासा इलाका है, एक कसीर आबादी का इलाका है कि अगर इलेक्शन हो तो ये औरंगी टाउन जो है ना वो आपको पूरी सीट निकाल के दे देता है, आपको पूरा एक भरपूर किस्म का जो है यहाँ से जो वोट आपको पड़ता है ना तो वो मतलब बुर्ज उलट भी सकता है और बुर्ज पलट भी सकता है, ऐसा होता है। फिर यहाँ पर क्यों ये मसला होता है कि इस औरंगी टाउन जो है वो हमेशा की तरह एक सरखाने की नजर हो जाता है, इसके तमाम इंतजामी और कानूनी मामला। वाई सवाल के साथ छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। शुरू हो गया है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है यहाँ पे खौफ के साए बाकायदा तौर पे नजर आना शुरू हो गए। हमारी मौजूदगी का फायदा उठाकर आज ये लोग मजमे की सूरत में बाहर निकले हैं, तो मैंने कहा कि मैं जरा सबसे पहले तो उन खातून से बात करूं जिनका अभी अभी मैंने जिस डकैती का जिक्र किया है कि अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ पर इनके बेटे से 5 लाख रुपए जो था वो छीना गया, 5,05,000 रुपए छीना गया। आप जरा सोचिए कि कितनी बड़ी ज्यादती है कि आप मरे हुए को 100 दुर्रे मार रहे हैं। इस महंगाई के दौर में जरा इनके घरों को आप जरा देखिए, अंदाजा आपको हो जाएगा कि ये क्या काम करते हैं, कितने के अमीर है, कितना का ये लविश इलाका है, और उसके ऊपर जो इनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है वो इस अंधेरे की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से अगर इनके हाथ से छीन ली जाए तो आप मुझे सोचिए कि इससे बड़ा जुल्म और इन लोगों के ऊपर क्या होगा। माँ जी, शगुफ्ता बीबी आपका नाम, आपके बेटे से पैसे छीने गए, अंधेरे का फायदा उठाकर इन लोगों का कुछ पता चला अभी तक कि कोई शनाख्त हुई उन लोगों की या नहीं? कोई पता नहीं चलता, अभी तो बेटा आप परेशान है, कोई समझ नहीं चल लगती फिर क्या हुआ साढ़े ना। आपके अच्छा वो 5 लाख रुपए आपके जमा पूंजी थी पूरी की पूरी? हाँ जी, पूरी जमा पूंजी लग बस। हाँ, बेटे की इन्नी तनख्वाह भी नहीं, बेचारा 40-45 हज़ार रुपया की तनख्वाह कमाता है, पेश तो ड्यूटी करता। जगह बेच के वो कोई जगह आपने बेची थी उससे वो पैसे मिले थे? हाँ जी, और वो जगह भी गई और पैसे भी गए? जगह भी गई, पैसे भी गए, सब कुछ ही गया। वो इतना बड़ा
जब आपको पता है कि इतनी बड़ी एक रकम आप लेकर आ रहे हैं, तो उसको डर था कि छीनी जा सकती है, कोई मुखबरी हुई, क्या हुआ, कुछ पता चला, कोई कुछ सिरा हाथ में आया कि नहीं आया? ਕੋਈ ਸਰਾਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਸੈਲਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ये मुझे ये बताइएगा खातून के इनके साथ, इनके बेटे के साथ डकैती हुई, यहाँ पे सुना है कि चोरी चकारी, मोबाइल छीनना ये रोज़ का मामूल है। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर रात के वक्त में ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ वापस आ रही होती हैं या ख़वातीन घरों को वापस आ रही होती हैं अपनी ड्यूटी अंजाम देकर, उनके साथ भी वारदातें हो जाती हैं। जी ऐसी वारदातें होती रहती हैं यहाँ अक्सर इलाके में, इसी तरह की वारदातें होती हैं। बच्चियाँ आती हैं तो उनसे भी मोबाइल वगैरह छीन लिए जाते हैं, और अक्सर लड़के जो जॉब पे जाते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं, और पैसे जो उनके पास होते हैं वो भी छीन लिए जाते हैं। ये अक्सर ही इलाके में ये मामूल बन चुका है कि ये इसी तरह की वारदातें होती हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ज़्यादातर यहाँ पे वो लोग हैं जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, यानी कि ख़वातीन भी अमूमन जो है वो यहाँ पर किसी न किसी अस्पताल में या किसी ऐसी जगहों पे ड्यूटी कर रही होती हैं, और उनकी अगर शिफ्ट अगर रात की है और उनका रात को आना जाना है या फिर वो वापस आती हैं, तो बेचारी वो मतलब उस सबसे ज़्यादा ख़तरा उनको होता है, क्योंकि वो कमज़ोर टारगेट होती है, मतलब ज़रा सॉफ्ट टारगेट होती है ना ख़वातीन। ऐसी बिल्कुल ऐसी, जैसे जाते मार्केट भी जाएं तो रास्ते से मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया, सब्जी तक भी नहीं ला सकते। गैस के बिल इतने आ रहे, कभी रोज़ की दिहाड़ी मिस्त्रियों का काम करते हैं, अभी बच्चे काम पे जाए वापस आ रहे हैं। डेली वेजेस पे काम करने वाले आप लोग? डेली बेस, मिस्त्री का काम तो डेली बेस ही होता है ना, रोज़ाना दिहाड़ी का काम यही कर रहे हैं। अब बच्चे जब वापसी आते तो कोई मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए, पर्स निकाल लिया, मारा पीटा, यही हो रहा है। और डेली वेजेस पे काम करने वाले की कितने के पास पैसे होते होंगे आपके ख्याल में? कोई ना दिहाड़ी का कितना होगा, मिस्त्री वालों को तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ के तो सब है ही, अवाम ही ऐसी सारी, घर अपने किराए के बैठे हुए, तो 1000 रुपया दिहाड़ी मिलती है, शाम में वो भी छीना जाए तो वो बच्चे को क्या खिलाएगा, सब परेशान है। ठीक है। अच्छा, आपके लाइट जाने के औकाते कार शाम के वक्त में और रात के वक्त में मैंने सुना है कि ज़्यादा हैं। हाँ जी, शाम को, दिन में भी शाम में 5 बजते तो हो जाता है, घर में घुस जाते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, बच्चे बाहर निकालना, लड़कियों को ऐसे, लड़कियाँ मार्केट में जाएं, कहीं जॉब पे जा रही, रास्ते से ऐसे हो जाता है, पर्स छीन के भाग गए, घरों में भी घुस जाते हैं। हाँ घरों में भी घुस जाते हैं। ऐसी बुरी ऐसी हालात हो चुके हैं इस मोहल्ले के। भाई, ये इस तरह के अंधेर नगरी मची हुई है यहाँ पर। आपकी पुलिस आपका साथ दे रही है या नहीं दे रही? नहीं, अभी तक तो कोई भी ऐसी कोई दाद रसी की नहीं है। यहाँ पर जितने भी हुक्मरान या कोई लोग आते हैं, वादे करते हैं, वोट लेते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे वादे या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे हम देखें कि ये हमारे साथ हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी ऐसे वाक़यात हैं, काफ़ी पिछले दिनों, पिछले साल भी एक वीडियो आई थी, लोग आप देख सकते हैं काफ़ी मीडिया पे, मतलब कि यहाँ पर ऐसी वारदातें होती हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। औरंगी टाउन को कहा जाता है कि औरंगी टाउन वारदातों का गढ़ बन चुका है। वैसे तो पूरा कराची गैर महफूज है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप किसी भी इलाके के अंदर चले जाएंगे ना, आप अपने आप को महफूज तस्वुर मत करें, ये स्नैचर आपको कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ इलाके रेड पॉइंट में आते हैं, यानी कि रेड सर्कल में आते हैं। ये वो इलाके हैं औरंगी टाउन के। मुझे सिर्फ ये सवाल, अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल सका, पिछले साल से इस सवाल का जवाब तलाश कर रही हूँ। औरंगी टाउन के तमाम तर मामलात उल्टे क्यों चल रहे? तमाम तर कानूनी तौर पे देखा जाए, कभी घरों पे कब्जे, कभी यहाँ पर कत्लो गारत की ऐसी ऐसी वारदातें। मैंने सबसे ज्यादा कत्लो गारत की वारदातें कवर की है वो मैंने औरंगी टाउन में की है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा सेफ ही नहीं है हमारे बच्चे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हम लोग अपने बच्चों से परेशान हैं। अच्छा, यहाँ पे सुना है कि कत्लो गारत की भी काफी वारदातों का रेशो बहुत ज्यादा है इन इलाकों में। बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये है कि अगर स्नैच कर भी लेते हैं, दे भी देते हैं, तो फिर भी करके चले जाते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। कुछ आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं या आप इसकी तरदीद कर सकते हैं। हमारे पास कुछ इत्तलात इस किस्म की है कि अगर फर्ज करें कि किसी ने आपका मोबाइल आपसे छीनने की कोशिश की गन पॉइंट के ऊपर, और अगर आपका मोबाइल उनको पसंद नहीं आया और आपने कोई सस्ता किस्म का मोबाइल उनको दे दिया आगे, तब भी आपको गोली मार के या आपको कम से कम ज्यादा कोप करके जाएंगे गुस्से के अंदर के तुम मतलब कीमती मोबाइल नहीं रख सकते हमारे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ऐसे हमने काफ़ी देखी है कि लड़कों के से मोबाइल छीन लिए जाते हैं और उनको कत्ल भी किया जाता है। मतलब चीज भी गई, कैश भी गया, मोबाइल भी गया और जान भी गई। इस इलाके में हर मसले हैं ना, यहाँ पर लोड शेडिंग, पानी की कमी, गैस, आवाम वैसे ही तंग है, और एक ये लोग आकर तंग करते हैं हमें। आपके अपने जब ड्यूटी पे आप जाते हैं, अभी आप यहाँ पर हैं, अगर आपको फर्ज करें कि रात के वक्त की आपकी डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, रात के वक्त की आपकी ड्यूटी है,
सच सच बताइएगा कि वापसी के ऊपर लगता है कि मैं घर में पहुंच सकूंगा सही सलामत, या फिर खुटका रहता है? बहुत मुश्किल, बस ऐसा लगता है कि बस किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। किसी भी गली के अंदर से एक मोटरसाइकिल आ सकती है और आप गए। जी जी बिल्कुल। सेफ नहीं, कोई भी सेफ बिल्कुल सेफ नहीं है। जब घर से निकलते हैं तो यूं ही लगता है कि हम कफन सर पे बांध के जाएं। अच्छा, इसके अलावा ये तो हम डेली उस पर बात कर रहे हैं ना, जिंदगी है, मौत खुशी साथ में चलती है। जहाँ पर आपको शादियां जो हैं, आजकल शादियों का सीजन भी है, ज़ाहिर है आपने शादियों में भी जाना है। शादियां अमूमन होती है रात के वक्त में। वापसी के ऊपर खवातीन जेवर पहना हुआ है, ये पहना हुआ है, तो क्या मैंने गलत सुना है या सही सुना है कि ऐसे वाक़यात हैं बिल्कुल। बाजारों में से जा रहे, बाजार से गले में उतार के ले जाते हैं, हाथ में पर्स से छीन के ले गए। ऐसे वो बेचारे सब्जी के लेने गए तो गले से जूठी वूटी भी वालिए वगैरह उतार के ले जाते हैं। आप क्या काम करते हो? मैं अभी होता हूँ यहाँ पर हॉस्पिटल में एज HR में होता हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि आप लोग अमूमन जो आपका वो होता है, वो जरिए रोजगार जो होता है, वो अमूमन मैंने देखा है कि आप किसी हॉस्पिटल में आप लोगों के जो है ना, वो पैरामेडिकल स्टाफ में आप लोग अमूमन होते हैं। अब जाहिर है कि हॉस्पिटल की ड्यूटी है ना, तो वो तो रात के वक्त भी होती है। अगर 24 आवर्स की इमरजेंसी का हॉस्पिटल है, जो कि कोई भी हो सकता है, तो ऐसे में तो कम से कम जो होता है वो रात के वक्त की जो ड्यूटी करके आप वापस आ रहे हैं, या फिर आप मिड की ड्यूटी करके वापस आ रहे हैं, या फिर आप शाम की ड्यूटी करके रात में वापस आ रहे हैं। क्या आप अपनी तनख्वाह अपने घर तक ले जाने के में कामयाब हो जाते हैं, या ऐसा है कि तकरीबन हर दूसरा बंदा लुट चुका है अब तक? हर बंदा हर गली में लूट चुका है। अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि एक बंदा 3 महीनों की सैलरी थी उसकी, तो वो बैंक से कहीं आया तो घर के सामने ही उससे पैसे भी ले लिए और उसको गोली भी मार दी वहीं पर। वो तड़पता रहा। माँ जी, आपका बेटा क्या काम करता है? मेरा बेटा हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में है ना? प्राइवेट काम करता, पेशेंटों के ठीक है। पेशेंटों के ऊपर 40,000 का 20,000 30,000 बस। केयर टेकर है ना, जाहिर है कि वो हमारी क्रिश्चियन आबादी जो है उसमें अगर आप जाएंगे ना, आपको ज़्यादातर स्पेसिफिक कुछ शोबों में से मुंसलिक ये कम्युनिटी आपको नज़र आएगी, जिसमें आप कोई भी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, चाहे आप प्राइवेट में जाएं, चाहे आप जो ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम करने वाले हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जाएं, या फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, पैरामेडिकल स्टाफ का तकरीबन 70 to 80% जो उसके अंदर भर्ती होते हैं वो हमारे मसीही बरादरी के हमारे ये बहन भाई होते हैं, जिनको माना जाता है कि भाई ये अब याद रखिएगा कि हर जॉब का जो नेचर होता है ना, उसकी टाइमिंग अलग अलग होती है उसमें। और फिर आप ये तो देखिए कि जिसको आप लूट रहे हैं वो कौन है, उसके पास जो उसके हाथ में जो वो चंद टके हैं, वो आपके लिए शायद आपकी एक पुड़िया का आपका जो है ना वो खर्चा है, क्योंकि ये ज़्यादातर वो लोग हैं कि जो कि अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए इन इलाकों के अंदर वारदातें करते हैं। आपकी एक पुड़िया का खर्चा जो है ना, वो शायद किसी के एक आटे के थैले के ऊपर होगा कि जिसमें उसके जो बच्चे होंगे ना घर में इंतजार कर रहे होंगे कि कब रोटी पकेगी और कब हम खाना खाएंगे। आपकी एक पुड़िया आपके उस आटे के थैले के ऊपर भारी पड़ जाती है, यह याद रखिएगा। लेकिन मैं किसको समझा रही हूँ? उनको जिनको अभी तक होश ही नहीं है, जो खुद अपने हवासों में नहीं है, जो गोली चलाते हुए अपने हवासों में नहीं रहता। मैं किससे बात कर रही हूँ? लेकिन कम से कम कानून तो सुन सकता है ना, कानून, पुलिस, ये तमाम तर इदारे जो हमारी सिक्योरिटी के ऊपर नाफिज हैं, ये तो सुन सकते हैं ना। आइए ज़रा इनको ज़रा थोड़ा सा आपकी मदद की ज़रूरत है। हम तो आ चुके हैं, आप कब आएंगे? अभी तक जितने भी इस इलाके से इन लोगों की तरफ से शिकायत गई हैं, रिपोर्ट्स गई हैं, FIR दर्ज हुई है किसी हवाले से, हासिल हसूल उसमें से 100 में से 10% बड़ी मुश्किल से निकला है। बहुत ही होपलेस किस्म का ये रिकॉर्ड है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दिखाएंगे मजीद कुछ ऐसे केसेस आपको। मेरे साथ रहिए। इस इलाके का थोड़ा ओवरव्यू, ठीक है? क्यों दिखाती हूँ इस तरह से, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि देखिए हम लोग यहाँ पे जब खुद मौजूद होते हैं तो हम लोग जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जो माहौल ऑब्जर्व करते हैं, वो हम आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर 30 से हार्डली कोई 50% दिखा सकते हैं। हम आपको 100% इस वजह से नहीं, और आप ऑब्जर्व इस वजह से उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे कि हम कर रहे हैं, क्योंकि वो जाहिर है कि आप वहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं होते। टेलीविज़न की स्क्रीन में और एक हकीकी नज़र में ज़रा फ़र्क होता है, ऑब्जर्वेशन में ज़रा फ़र्क होता है। अब अगर मैं आपको इन पूरे इलाके के अंदर, अब मैं बहुत दूर आ गई हूँ, इस इलाके को मुझे देखकर ये खुशी हुई कि क्रिश्चियन आबादी का ये एक ऐसा एरिया है
जो कुली तौर पे जो है आप कह सकते हैं ये क्रिश्चियन आबादी के ऊपर मुश्तमिल है। और यहाँ पर ताहते निगाह जितने भी आपको घर नज़र आएंगे, जितने भी आपको बिल बोर्ड नज़र आएंगे, जितने भी आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आपको मराकज़ नज़र आएंगे, वो सब रिलेट करते हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी यानी क्रिश्चियन हमारे बहन भाइयों को। अभी भी आपको मेरे अकब में जो है वो आपको चर्च नज़र आ रहा होगा। एक छोटा सा चर्च है, साफ़ सुथरा सा चर्च है, लेकिन चर्च भी इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। जबकि आपको पता है कि अभी थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पर सुबह के औकात कार में यहाँ पे सर्विसेज शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये है कि देखिए कि यहाँ पर जो औकात कार है ना इसके वो मुख्तस हैं। ऐसे में इन जगहों के ऊपर जब जाहिर है कि आपको पता है कि आप जो है वो आप जब यहाँ से निकलेंगे आपके लिए मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। लाइट ना होने की वजह से आपको किसी भी गली के अंदर से धरा जा सकता है। वो रास्ता जो है जो आपको मैं सामने मेरी नज़रों के सामने है ये है यहाँ का, समझ लें कि ये एग्जिट और जो एंट्रेंस वे है आपको बेसिकली वहाँ पर है। यहाँ पे आपको बसेस भी आती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे ख़वातीन भी मेरे सामने जो हैं वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रही हैं और इस वक्त सरे शाम तकरीबन मगरिब के बाद का वक्त और अब जो है वो सही मामलों में आप समझ लें कि ज़रा थोड़ी सी एक हिरासगी की फ़िज़ा इस इलाके में डेवलप होना शुरू हो गई है। बच्चे बिल्कुल बेखौफ हैं, बच्चे अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, बिल्कुल बेखौफ है। वो इस वजह से है क्योंकि इनके पास कोई नकदी है ना कोई मोबाइल है, इनको किसी हद तक अमान हासिल है। लेकिन अगर बच्चों को भी अगर इस तरह से बाहर इन इलाकों में निकाला जाएगा, इनसे नकदी या मोबाइल तो छीनने की वारदात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि कराची के अंदर बहुत सारे इलाकों के अंदर बच्चों के उठाए जाने के वाक़यात भी जन्म ले रहे हैं। अल्लाह ना करे कि यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या हो। इस वजह से मैं माँ बाप से कहूँगी यहाँ पे कि अपने बच्चों को इस वक्त जो है वो तकरीबन घर में रखें। लेकिन घर में रख के क्या करेंगे, लाइट है नहीं, किस तरीके से इन बच्चों को आप कन्विंस करेंगे कि ये घर के अंदर है। तो हर जगह आपको ना घर के बाहर आपको अमान, ना घर के अंदर माशाल्लाह आपको अमान। तो ये है यहाँ का पूरा जो इस वक्त इस इलाके की जो हैयत है वो इस वक्त नज़र आ रही है कि काफ़ी हिरासगी जो है वो यहाँ पे पाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये अच्छा आपसे तो मेरी खैर बारे बात हो चुकी है। भाई मुझे बताएं कि इसकी टाइमिंग क्या है चर्च के यहाँ पर? ये संडे को लगता है तकरीबन सुबह 10:30 से लेकर 2 बजे तक संडे सर्विस होती है यहाँ पे। अच्छा, ये तमाम बच्चे जो हैं ये स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ये इस वक्त जो है मतलब सारे बाहर हैं। इनके सब आपको पता है कि माहौल बड़ा एक ख़राब चल रहा है, यहाँ पे बच्चे भी जो है वो महफूज नहीं है। तो ये बच्चे सारे बाहर क्यों हैं, क्या वजह है? असल में अभी लाइट नहीं है तो इसलिए अभी सारे बच्चे अभी बाहर हैं, लेकिन डर है इस बात का। लेकिन अभी बच्चे हैं, इनको समझा कन्वेंस नहीं कर सकते कि घरों पे रहें। बच्चों इतनी बड़ी तादाद में आप लोग बाहर हो, अंदर घर पे क्यों नहीं, क्या वजह है, घर पे क्यों नहीं बैठ रहे? लाइट नहीं है इसी वजह से। लाइट नहीं है इस वजह से? अच्छा, मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। अच्छा ये बताएं, ये तमाम बच्चों से मेरा सवाल है, आप लोग माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं, आप लोग इस इलाके में रह भी रहे हैं। बच्चों को कहा जाता है किसी भी इलाके में अगर नब्ज पकड़नी हो तो बच्चों को सबसे पहले, अगर ब्लंट बच्चे हैं और वो अगर आप उनसे बात करेंगे वो आपको बहुत कुछ बता देंगे। बच्चों, मैंने सुना है कि इस इलाके के अंदर अंधेरा जब होता है, लाइट चली जाती है तो छीना झपटी की वारदातें बड़ी होती जी होती है। ऐसी होती है? एक वहाँ पे उस गली में एक अंकल को भी मार दिया था। कब मारा था? ये हो गए कोई 2-3 महीने। छीना झपटी की वारदात के दौरान? जी। लाइट थी उस वक्त या नहीं? नहीं, उस टाइम नहीं थी। लाइट नहीं थी? नहीं उस टाइम नहीं थी, लाइट थी। अच्छा ये बताओ कि आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बच्चों को कहा जाता है किसी भी इलाके की दाई अगर कहा जाए ना, बच्चों को कहा जाता है कि भाई इनके पास होती है सही मालूमात। कभी ऐसा हुआ है कि ये बच्चे सारे के सारे बच्चे आपके जो है ना वो घर से बाहर हैं क्योंकि लाइट नहीं है, और अगर बाहर होते हैं तो इनको खुदा न खास्ता बच्चों को भी महफूज नहीं करार दिया जा सकता। ऐसे में आप मुझे ये बताइएगा कि आपके इस इलाके के अंदर अब जब रात का जैसे जैसे अंधेरा फैलता जा रहा है, ये मेरा वहम है या आप लोग वाकई हिरासगी का शिकार होते जाने? ऐसी है, हिरासगी का शिकार है, लोग बड़े परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि रोड भी जो है ना काफ़ी ख़राब है इसी हवाले से, यानी कि यहाँ पे बहुत वारदातें होती है। और ये पीछे गली में भी तकरीबन जो है ना अभी बकरा ईद में जो है काफ़ी लोग आए थे और बहुत सारा असला था। सर एक मिनट, मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये इतना बड़ा टैंकर आ रहा है और बच्चे यहाँ पे फिर रहे हैं, ये किस तरीके से, मतलब टैंकर इसी तरीके से ये दंदरा, आपको पता है कितने वारदात ये इस तरह के हादसा हो चुके हैं, बच्चे कुचले जा चुके हैं? काफ़ी टैंकरों के नीचे बच्चे आ चुके हैं, बहुत सारे मामलात हुए हैं। और ये बड़ी गाड़ियाँ अक्सर जो है इसी रोड से गुजरती हैं, ये वाली ये आगे तक जाती हैं रोड पे, यानी कि टैंकर यही है, टैंकर माफिया है, ये चलाते हैं टैंकर माफिया वाले। वो चला किस तरीके से रहे हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बच्चे वो देख ही नहीं रहा है कि सामने बच्चे आ रहे हैं या कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। ये टैंकर इसी तरीके से आ रहे हैं आपके इलाके के अंदर? हाँ जी, इसी तरीके से चलते हैं। ये बहुत बड़े पानी नहीं है ना, मैंने बोला कि जब पानी नहीं होगा तो टैंकर तो लाजमी बात आएंगे, अब लोगों ने पानी तो पीना है ना। सर वो
से कम सही तरीके से तो चलाए। मेरे सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह गया, बच्चे सामने हैं और वो चला रहा है टैंकर के, आपको पता है ना कि नजर भी नहीं आता है, इसी वजह से ज्यादातर हादसा भी हो जाते हैं। वो तो आप सही कह रहे हैं। ये हमारे अस्सलाम वालेकुम भाई मुझे ये बताइएगा कि अंधेरे में पूरा इलाका जो है वो हुआ हुआ है, जिसके पास यूपीएस है वो थोड़ी देर के लिए जल रहा है, उसके बाद यूपीएस भी थोड़ी देर के लिए चलेगा। उसके बाद सुना है कि जैसे जैसे इलाके में अंधेरा बढ़ता जाता है लाइट ना होने की वजह से वैसे वैसे वारदातें भी जो है बढ़ती जाती हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आला काम आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ उनको कि हमारे जो मेयर कराची हैं उन्होंने एक खसूसी एक सिस्टम बनाया था कि गरीब लोगों को वो अपना सोलर दिए जाएंगे, सोलर सिस्टम। लेकिन गरीब तबका को अभी तक तो इन आबादियों के अंदर इस तरह का कोई निज़ाम या कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया। मैं एज़ अ खुद एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है मेरा, लेकिन हमें नहीं अभी तक बताया गया कि किसी घर को यहाँ पे सोलर सिस्टम देना है या नहीं देना है, अभी तक हमें नहीं बताया गया। तो ये सब कहने की बातें हैं कि ये मीडिया पे आके सिर्फ वो बोल देते हैं कि फ़लाँ आबादियों को या लोगों को फ़लाँ लोगों को दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं जाता, जिसकी वजह से आप देखें इलाका कैसे हमारा अंधेरे में और रोज़ की बुनियाद पे यहाँ छिनताई वगैरह होती है। मैं सर अगर मैं ये कहूँ कि अब वापस मुझे जाना है, ये प्रोग्राम ख़त्म करके नमाज़ पढ़ के मैं वापस निकलूँगी, मेरी सिक्योरिटी अल्लाह के सुपुर्द या पुलिस भी किसी यहाँ पे जो है वो किसी फोर्स का नाम है? नहीं, अल्लाह के सुपुर्द है वो। यहाँ की पुलिस तक जो है ना, यहाँ अभी देखें आगे जो है ना, यहाँ पे पुलिस की मुदाखलत के साथ, पुलिस की इजाज़त के साथ एक आगे पहाड़ों में ना वाइन शॉप खुला हुआ है, वहाँ से लोग आएंगे, उनको रोक के वहाँ से पैसे ले लेंगे वो, लेकिन वहाँ से कुछ छिनताई वाला आ रहा होगा, पुलिस नहीं रोकेगी। ओह माय गॉड, ये आपने क्या पॉइंट उठाया। यहाँ पे वाकई में, यहाँ पे चूंकि क्रिश्चियन आबादी है, लाइसेंस शुदा यहाँ पे एक वाइन शॉप है आगे ये पहाड़ी के ऊपर, बहुत पुरानी है। वहाँ से जब वापस आ रहे होते हैं तो पुलिस वहाँ से तो उनको रोक लेगी, उनको जो है जो लोग वहाँ से लेकर आ रहे थे उनको तो रोक लेती है, ये उनका काम है, व्हाटएवर जो भी आप इसे कह लें, लेकिन वहीं से स्नैचर गुजर रहा होगा, पुलिस वाले हाथ नहीं लगाएंगे उसको। और ये पहली मर्तबा नहीं मैंने ये जुमला सुना है। तो भाई मुझे ये बताएं कि आपकी पुलिस जो है वो उसको अंदाज़ा है कि आपके इलाके में इस तरह वारदातें हो रही हैं? वो उनके पास जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो आए नहीं है लोग, FIR दर्ज नहीं हुई, शिकायत ही नहीं है हमारे पास आई, हमें कैसे पता चलेगा? उनको आपको लगता है वाकई इतने वो मुन्ने का कि उनको पता नहीं चल रहा? इस इलाके से 3 से 4 बाइकों की हमने जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई और 1 हफ्ते के बाद रिटर्न जब हम जाके बोलते हैं कि आप इसकी FIR करें तो वो बोलते हैं SHO साहब की तरफ से हदायत नहीं है FIR करने की। क्यों? ये अब उनके ऊपर है, क्योंकि FIR होगी तो आला काम तक भी जाएगी FIR, तो इस वजह से वो FIR नहीं कर। सर अब पूरा इलाका इस वक्त अंधेरे में डूब रहा है, जैसे जैसे रात हो रही है, आप लोग महफूज अपने आप को इस अंधेरे में समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि किसी भी गली के नुक्कड़ से कोई भी मोटरसाइकिल आकर आपको महरूम कर देगी आपके मोबाइल से? यहाँ पे दरवाजे के सामने से कत्ल हो जाते हैं। क्या? गन शूट हुए, ये सामने वाली गली 5 नंबर से, यहाँ से घर के सामने बैठा हुआ था बंदा, उससे मोबाइल भी छीन के ले गए और उसको कत्ल भी कर दिया। और पुलिस वाले चौक पे खड़े थे, पुलिस वालों के सामने से वो गए, वहाँ भी एक लड़का खड़ा, उसको भी गन शॉट करके गए, लेकिन पुलिस ने उनको रोका नहीं। यानी कि अंधेर नगरी ये सही वाली मिसाल अमली तौर पे आपको यहाँ पे आके मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि पुलिस जो है बिल्कुल नाहिल हो चुकी है, इस मामले में आके पुलिस नाहिल हो चुकी है। अब हम इसका मतलब क्या समझें कि पुलिस खुद करवा रही है या पुलिस इनके साथ इन्वॉल्व है या पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ती? अभी यहाँ से आप बाइक लेके चले, आपको रास्ते में 10 जगह पुलिस रोकेगी, लेकिन स्नैचर गुजरेगा तो पुलिस किसी को नहीं रोक रही, हाथ बांध के खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, पुलिस को पहले से पता होता है कि ये स्नैचर है, इसको रोकना ही नहीं है, उसके वहाँ वेपन हो कुछ भी हो पुलिस नहीं रोकेगी, और आपके वहाँ वेपन नहीं, आपकी जेब में मावा भी होगा, पुलिस ले जाएगी 2000 ले लेगी, एक पुड़िया मावा पे। बिल्कुल, और सरेआम बिक भी रहा है यहाँ हालत। सर मैंने आपसे आधी अधूरी बात उस वक्त जब मैंने टैंकर को देखा कि बच्चे सामने आ रहे हैं और टैंकर लहराता हुआ जा रहा था, तो मुझे लगा कि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा नीचे ना आ जाए, इस वजह से मैंने आपसे बात जो कर रही थी वो मैंने वहीं पे कट कर दी। अब आप मुझे ये बताइएगा, अंधेरा फैल गया है, जिनके घर में UPS है ना वो थोड़ी देर के लिए चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो भी बंद हो जाएंगे, सुना है। अब ये इलाके की हालत है, मेरी नज़रों के सामने इस वक्त जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक थरपारकर के किसी इलाके में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पे ना बिजली है, ना किसी किस्म की मुझे कोई सिक्योरिटी नज़र आ रही है, ना मुझे कोई रमक नज़र आ रही है कि यहाँ पे किसी को कोई इस बात का एहसास होगा कि यहाँ पे लोग रहते हैं, वारदातें हो सकती हैं, किसी को इस बात का कोई किसी किस्म की कोई जूमी उनके कानों पे रेंगती होगी। मेरा वहम है या वाकई में ऐसा है या माहौल वाकई ऐसा बना हुआ है? नहीं, ये ऐसा है, ये काफ़ी पुरानी आबादी है, क्रिश्चियन आबादी, आज से नहीं, काफ़ी इसको अर्सा हो गया है।
और यहाँ पे यही परेशानी है बस पानी का और ये बिजली का यही मामला है और जो ना वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं यानी कि यहाँ पे। सर ये अभी एक बंदा मुझे कह के गया है कि यहाँ पे तो आप उसकी क्या बात कर रही हैं, दरवाजे के सामने बंदे कत्ल हो जाते हैं। ऐसी है, ये सच कह रहा है भाई। और यहाँ पे पीछे गली में हुआ है, ऐसा हुआ कि घर के बाहर बैठा हुआ उसको गोली मार के चले गए, मोबाइल भी छीन के ले गए उससे। और ये कि बस यही है कि हमें बस सहूलत दी जाए यहाँ पे, बहुत परेशानी की हालत में। आप लोगों का क्रिसमस कैसा गुजरा था? क्रिसमस बस इसी हाल में गुजरा। आप देखें रोड का भी कैसा हाल है। हम चाहते हैं रोड भी हमारा अच्छे तरीके से बन जाए ताकि लोग इबादत के लिए जाएं तो अपना अच्छे से जाएं। आपका अगला इवेंट कब आ रहा है? अगला मतलब आपका क्रिसमस भी खौफ के साए में गुजरा है? जी ऐसे। आपका क्रिसमस खौफ के साए में गुजरा है? इस लाइट होने की वजह से वारदातों का जो इस वक्त शोर मच रहा है, क्या आप लोगों का क्रिसमस आप लोगों ने सही तरीके से मनाया है या खौफ के साए तले मनाया? लाइट का वही मामला है, लाइट ऐसी है, कंटिन्यू यही है। और क्रिसमस में लाइट गई थी उस वक्त या नहीं? उसमें भी गई, रात नाइट में उसमें भी लाइट गई है भाई, नाइट में। कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली आपको? नहीं कोई नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारे साथ सौतेली माँ वाला हाल है, सौतेली जैसे सौतेली माँ होती है ना, वो हाल है हमारे क्रिश्चियनिटी के साथ। पानी पूरे चारों तरफ आता है पर क्रिश्चियन कानून में पानी नहीं आता है, ठीक है ना। ये जो सौतेले होते हैं, सौतेले वो हम वो हैं, अक़लियत का ये हाल है। अब चाहे वो हमारी क्रिश्चियन बरादरी हो, हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो, हमारी कोई भी हमारी माइनॉरिटी हो, हम अगर हम लाख कोशिशें करेंगे ना पूरा दम लगाकर भी कि हम इनको ये एहसास दिलवाएं कि नहीं आप हमारे साथ बिल्कुल हमारे जैसे कि हकूक़ वैसे आपके हकूक़, जैसे कि हमारे साथ, मतलब इनको आपने एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है तो सबसे पहले तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको क्या करनी पड़ेगी कि अगर ये किसी जगह पे इनको खौफ महसूस हो रहा है कि यहाँ पर अमन मान की सूरत हाल सही नहीं है, तो आपको बाकी इलाकों की निस्बत इनको ज़्यादा इनका ख्याल रखना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कायदे आज़म ने हमारे सुपुर्द की थी ये जिम्मेदारी। याद रखिएगा कि अगर आप उनका मंशूर पढ़ें या उनके अगर आप खिताबात पढ़ें तो ये आप समझ लें कि उनकी अमानत है हमारे पास, एक तरीके से हम इनके एक तरीके से ज़ामिन भी हैं। अब अगर इन इलाकों में ये खौफ की फ़िज़ा होगी, यहाँ पर इनको ये लगेगा कि उस इलाके में जो कि हमारा इलाका नहीं है, हम क्रिश्चियन हैं, वो हमारा इलाका नहीं है, वहाँ पर मामला किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और हमें यहाँ पे किसी चीज़ से महरूम किया जा रहा है। यकीन करें ये छोटी सी महरूमी जो होगी ना, वो फिर इंटायर एक कम्युनिटी के अंदर ये पेनिट्रेशन इसकी होगी ऐसी एक थॉट की, और उसके बाद मामला जो है ना वो हारमनी को पनपने नहीं देंगे। मसला सिर्फ यहाँ पे अमन व अमान का नहीं है, मसला सिर्फ यहाँ पर भेदभाव का नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे हारमनी जो है वो आपकी स्ट्रेक पे लग जाएगी। इन छोटे छोटे इकदाम ना करते हुए या फिर इनको इग्नोर करते वक्त आप समझ लें कि ये आप एक बहुत बड़े मसले को जो ओवरऑल एक ग्लोबल एक इशू बन सकता है या किसी की नज़र में आ सकता है, खुदा के लिए उसको उस लेवल तक पहुंचने से पहले, इस परसेप्शन को डेवलप होने से पहले यहाँ पे आप रोका जा सकता है। मैं तो आ गई यहाँ पर, और ये अगर मुझे कल आवाज़ देंगे दोबारा मैं आ जाऊँगी, इसलिए क्योंकि मैंने तो ये और मेरा तो ये एक मोटिव यही है। लेकिन अल्लाह करे कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से लेकर इंतज़ामी मामलात में भी ये मोटिव जो है वो उनका जो है वो बन जाए और वो इस चीज़ के ऊपर कोई इनिशिएट ले लें, तो मेरे ख्याल में कि हम लोगों को इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। वेल, आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची एक दफ़ा फिर से हमारी इस क्रिश्चियन बरादरी के नाम मसला जो पूरा इस ओवरऑल इस पूरे इनकी कम्युनिटी का है वो मैंने आपको दिखा दिया। इंतज़ार में इन लोगों के साथ हम भी रहेंगे, फीडबैक से आगा करना हारिए हमें मत भूलिएगा इस प्रोग्राम का खास तौर पे। वेल, आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।